Controversial opinion, but I think you should date as many people as you can in your 20s. And पता है मुझे भी यही लगता है मेरे भाई कि तुम्हें भी अगर तुम 20s में हो, ठीक है, अर्ली 20s में नहीं, थोड़ा लेट 20s में, 25 एंड अबाउ, ठीक है, अगर तुम 25 एंड अबाउ हो ना तो तुम्हें मल्टीपल लड़कियों को डेट करना चाहिए। क्योंकि आजकल लड़के पता नहीं क्या हो गया है कि एक लड़की देखी, उससे बात हुई, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, एक हफ्ते में प्यार हो गया। मुझे कॉल करके बोलते हैं सर सब कुछ सही चल रहा था लेकिन एक हफ्ते हुए और वो बंदी पता नहीं इतना भाव नहीं दे रही एंड मुझसे मिलने भी नहीं आ रही एंड पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। वो ही लड़की थी जो मेरी लाइफ में आना चाहती थी लेकिन अब कोई नहीं आना चाहता। तो मेरे भाई एक लड़की के हिसाब से तुम कैसे अपने जीवन में ऐसा सोच सकते हो कि यही लड़की है एंड यही है बस, इसके अलावा और तुम्हारे जीवन उजड़ जाएगा। प्लीज मेरे भाई ये सारी चीजें मत सोचो, दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है तो लड़कियों को डेट करो ताकि तुम्हें पता चल सके कि कैसे लड़कियों से बात करनी है। एंड इतनी बड़ी बात नहीं होती, अगर एक लड़की के साथ तुम बात कर रहे हो, दूसरी लड़की के साथ भी बात कर रहे हो, मैं सोने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ डेट करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ जानने के लिए बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये देखने के लिए बोल रहा हूँ कि फीमेल नेचर कैसे वर्क करता है। क्योंकि फीमेल नेचर थोड़ा अलग होता है, वो हम लोगों जैसा नहीं होता, लॉजिकली नहीं सोचता, वो पता नहीं कुछ अलग ही सोच रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कैसे सोच रहा है एंड इसीलिए तुम्हारे जीवन में दिक्कत आ रही है। तो प्लीज मेरे भाई लड़कियों को डेट करो, मल्टीपल लड़कियों को डेट करो। एंड अगर तुम्हें नहीं आ रहा ना तो इसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में मिल जाएगी, जल्दी से चेक करो ना। I don't mean relationship level depth, but I really mean like going out and dating other people. Because I was a very different person when I was 18, 19. And then when I turned 21, 22, there was so much that changed, and I'm sure I'm going to change a lot as a person when I turn 23. So in your 20s, you don't even know the kind of person you are. But dating gives एग्जैक्टली पर देखो यहाँ पे ये जो 20s की बात कर रही है ना, 20s में तुम डेट नहीं कर सकते, अर्ली 20s में, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास देखो पैसा है ना तो डेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम डेट नहीं कर सकते। हाँ तुमने सही सुना, पैसा होना चाहिए तभी तुम डेट कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी पहले लाइफ तो ट्रैक पे होनी चाहिए ना। अगर तुम्हारी लाइफ ही ट्रैक पे नहीं है मेरे भाई एंड तुम किसी और लड़की को डेट कर रहे हो तो क्या ही फायदा है वैसी डेटिंग का, कुछ भी फायदा नहीं है। तो पहले अपनी लाइफ पटरी पे लाओ एंड फिर डेट करना स्टार्ट करो ताकि तुम जान सको उसको, ठीक है, कि वो तुम्हारी लाइफ में कैसी वैल्यूज ला रही है, वो रियली में एक सही पर्सन है या नहीं। एंड तुम्हें क्या लगता है पहली लड़की से तुम मिलोगे सब कुछ सही हो जाएगा, कंपेटेबिलिटी मैच हो जाएगी, प्यार हो जाएगा एंड सब कुछ लॉजिकली सही हो जाएगा, कन्वर्सेशन अच्छे से कर रही होगी, तुम भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, इतने ज्यादा मैच्योर हो जाओगे तुम भी एंड वो भी। नहीं होते यार, बहुत सारे लोग नहीं होते, टाइम लगता है मैच्योरिटी लाने में। एंड जितने ज्यादा लोगों से तुम बात करते हो ना उतनी ही ज्यादा मैच्योरिटी तुम्हारी इंक्रीज होती जाती है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि मैच्योरिटी को इंक्रीज करो, लड़कियों को डेट करो ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे बात करनी होती है, कैसे कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करना होता है एंड कैसे कॉन्फिडेंटली सही से रहना होता है। क्योंकि बहुत सारे लड़कों तो बात भी नहीं कर पाते सही से, तो टाइम लगता है ये सारी चीजों में एंड ये एक प्रोसेस है। तो जितना ज्यादा तुम डेट करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें पता चल पाएगा कि तुम्हें क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी एंड कैसे रहना होता है। bandwidth to understand what is it that you like, what is it that you do not tolerate, and what is it that you've already outgrown. And if you don't give yourself that space, it's like going and entering into a grocery store when you're literally starving. You don't know what you need. Exactly. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या, उन्हें लड़की में क्या चाहिए, लड़की कैसी चाहिए, फ्यूचर में वो क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उसका पास्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता यार, लड़के पता नहीं सारे क्लूलेस है इसके बारे में एंड इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आज तक तुमने किसी लड़की से बात ही नहीं की है। तो अगर तुम किसी लड़की से बात नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कैसे क्या करना होता है, कैसे क्या नहीं करना होता। जितना ज्यादा तुम बात करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें पता चलेगी। तो प्लीज बात करो ताकि तुम्हें पता चल सके कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ में, उस पर्सन में से क्या चाहिए, ठीक है, एंड फिर देखो कि वो ऐसी पर्सन है भी या तो फिर नहीं है, ठीक है। टाइम लगता है यार सही पार्टनर ढूंढने में। तुम्हें क्या लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे एंड पहली लड़की से बात की एंड धड़ाम हो गया सब कुछ सही, सब कुछ परफेक्ट, शादी हो गया एंड परफेक्ट, जिंदगी सुहानी? ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो जब तक तुम मल्टीपल लड़कियों से मिलोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा तुम्हें कि आखिरकार तुम्हें लाइफ में चाहिए तो चाहिए क्या। Just go ahead and pick the first thing, not because it's right,
but because you're hungry. एग्जैक्टली बहुत सारे लड़कों की यही दिक्कत है यार कि पहली लड़की को इसीलिए वो पकड़ लेते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, कोई और लड़की थी ही नहीं, एंड ये लड़की आ रही है तो वाह ये लड़की मेरी लाइफ में आना चाहती है, मुझसे बात कर रही है, मुझसे हंस के बात कर रही है, तो अब तो जरूर ये मुझे दे देगी या जरूर मेरी लाइफ में आएगी। लेकिन कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो प्लीज इस चीज को समझो, क्योंकि अभी तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आई नहीं है, इसीलिए तुम सारी लड़कियों को ऐसे देख रहे हो कि फाइनली लड़की आ गई मेरी लाइफ में। ऐसे मत देखो यार, ठीक है थोड़े स्टैंडर्ड्स रखो, एंड स्टैंडर्ड्स आने के बाद कोई अच्छी लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी। ऐसे नहीं होता, इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, तुम नीडी ही लगते हो बस। Exploration is not an issue, it's not a problem. It's the exact thing that you should be doing in your 20s, because exploration is information, and that is the exact thing your 20s are meant to gather for you. एग्जैक्टली तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि तुम्हें चाहिए क्या, अपने आप से क्या चाहिए, उस पार्टनर से क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए क्या चाहिए, ये सारी चीजें तुम्हें पता चलेगी। तो लड़कियों को डेट करो 20s में, मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा मिड 20s में, थोड़ा लेट 20s में डेट करना स्टार्ट करना, जब तुम्हारी लाइफ एक बार पटरी पे आ जाए। ठीक है, पहले अपनी लाइफ को पटरी पे लाना, फिर डेटिंग स्टार्ट करना एंड फिर मेरा कोर्स बाय करना, उससे पहले कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली मेरा कोर्स नहीं बाय कर सकते, एंड ऑब्वियसली तुम लड़की भी नहीं ला सकते अपनी लाइफ में। ठीक है, तो पैसा ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इट्स अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि तुम्हारे पास होगा ना तो मेरे भाई तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो इसीलिए पैसा थोड़ा मैटर करता है, एंड सब कुछ पैसा नहीं है। ठीक है, तो पैसा मैटर करता है लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है, ये चीज याद रखना। ओके, तो इन्फॉर्मेशन गैदर करो, लड़कियों से मिलो, बात करो, डेट पे जाओ, अच्छे से घूमो ना यार लड़की से, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो खाली पे लिए। सो गो अहेड एंड एक्सप्लोर मेरे भाई, किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ एंड देखो कि क्या दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, एंड एक जो तुम्हारे पास है वही इकलौती लड़की नहीं है तुम्हारे जीवन में, बहुत सारी लड़कियां हैं। तो ऐसे एबेंडेंस मेंटालिटी लाओ अपने जीवन में, एंड अपने जीवन को थोड़ा धन्य करो। एंड अगर तुम्हें इस चीज में मेरी हेल्प चाहिए तो मैंने जीरो से सिखाया हुआ है मेरे भाई कि कैसे बंदी को टेक्स्ट करना होता है, क्या मैसेजेस भेजने होते हैं, कौन सी डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करनी होती है, एंड जल्दी से बंदी को कैसे डेट पे लेकर जाया जाता है टेक्स्ट के थ्रू। तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी, एंड मेरे भाई जल्दी से बंदी को डेट पे ले जाओ। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।